एक बार किसी ने लोहार से पूछा, जो लोहे का काम करता है, पूछा कि लोहे को कौन सी चीज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लोहार कहते हैं कि हथौड़ा या आग उसे तोड़ नहीं सकती है, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लोहे को उसकी अपनी खुद की जंग ही खत्म कर देती है। आपको अक्सर पता होगा कि लोहे को जंग लग जाती है। आपको भी कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं हरा सकता है, बल्कि आपको सिर्फ हरा सकता है तो आपकी सिर्फ नकारात्मक सोच और आपकी कमजोरी। इसे ही आज सबसे बड़ा हथियार बनाइए और लोगों के लिए आप मिसाल बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 14 मई गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज शुक्र के मिथुन राशि में जाने से शुक्र और बुध का परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। इसकी कुछ झलकियां दूंगा और अलग से इसका एपिसोड मैंने शूट किया जिसे भी आप देख सकते हैं। तो आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में जाते ही आपकी बुद्धि और आपका सौंदर्य काम करेगा। स्पेशली सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को अपने ड्रेसिंग सेंस और बात करने के अंदाज पर ध्यान देना होगा। आज सुबह 7 से 8 के बीच में पूरे डे की प्लानिंग करिए, फिर वैसे ही चलते जाइए, लेकिन शाम को 5 से 6 कुछ इंपॉर्टेंट काम करेगा। मंगल पर केतु की दृष्टि होने से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को यात्रा में चोट, आग और करंट का कोई खतरा हो सकता है। वृषभ राशि में बुध जाने से कर्क, वृश्चिक, मकर राशि वाले लोगों को सफलता की राह आसानी से दिखाई देगी। आज यात्रा करनी हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा। नव ग्रहों को मजबूत करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है वक्त चलन योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले हमेशा की तरह 3 सूचनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक एक कमेंट का मैं जवाब देता हूं। आप देखिए, आप भी अपना डेट, टाइम और प्लेस और साथ में स्पेसिफिक सवाल मुझे कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि रोज जो 2 लोगों को कमेंट देता हूं उसमें हो सकता है आपका नंबर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भी आ सकता है। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 15 मई को मुंबई हूं, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अब 2 दिन रह गए हैं। 16 मई को शनिदेव का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन आप भी अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना भेज सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि आप लाइव टेलीकास्ट के दौरान इसे देख सकें। आपके लिए हम किन द्रव्यों से और किन मंत्रों से अभिषेक कर रहे हैं। तो आइए अब पहले कमेंट की बात करने का समय आ चुका है। इनका नाम है आदर्श सहस्त्र बुद्धे। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 18 मार्च 1995 रात को 1:03 ग्वालियर। और इनका जो सवाल है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी। अब देखिए, आप लोगों को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जब आप कमेंट कर ही रहे हैं तो स्पेसिफिक सवाल लिखिए। आप प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप आधा अधूरा सवाल लिखेंगे तो जवाब आपको पूर्ण देने में मुझे तकलीफ आएगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आपको सही जवाब दिया जा सके। खैर, पूरी कोशिश करूंगा। धनु लगन की आपकी कुंडली है और लग्नेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि वृश्चिक राशि में है, और पढ़ाई के घर के लॉर्ड भी मंगल बनते हैं। मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि के हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है तो उसका सूर्य, मंगल, गुरु, लग्नेश, पंचमेश और कर्मेश ये स्ट्रांग होने जरूरी है। इसमें से ज्यादातर अगर स्ट्रांग है तो आप समझ लीजिए सरकारी नौकरी मिल सकती है। पढ़ाई के घर के लॉर्ड मंगल पहली बात तो नीच राशि के हैं। सूर्य आपकी गुण उच्चारोही जरूर है, और पंचमेश जैसा कि मैंने कहा मंगल नीच राशि के हैं, हालांकि उस पर गुरु की दृष्टि है। पर फरवरी 2028 तक आपको राहु की दशा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में आपके जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो भी फरवरी 2028 के बाद। तकरीबन 1.5-पौने 2 साल ढंग से मेहनत करिए। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो छठा घर जॉब का होता है, प्राइवेट जॉब का। उसके लॉर्ड शुक्र बनते हैं, जो कि राक्षस गुरु होकर धन भाव में विराजमान है। प्राइवेट जॉब वो भी सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग में आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। ऐसे लोग आमतौर पर इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट या कॉमर्स लेकर MBA की ही पढ़ाई करते हैं। आपका भाग्य उदय 2028 के बाद होगा, तब आपको मनचाही जॉब या जो जॉब कर रहे हैं उसमें मन आपका लग सकता है। ये दोनों चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। सेकंड लास्ट फिगर में या तो तांबे की कोई रिंग पहन लीजिए और उसमें माणिक्य डालकर पहनते हैं तो और भी अच्छा है, वो भी 7.25 रत्ती का।
सूर्य को जल दीजिए, माता पिता के चरणों के स्पर्श रोज करिए, पिता के साथ संबंध सुधारिए, गेहूं का दान करिए और इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करना या उससे सुनना शुभ रहेगा। जितना आप सूर्य उदय को देखोगे उतना ही आप चमकेंगे और आपकी मेहनत में रंग लाएगी। यानी सुबह जल्दी उठिए और उगते हुए सूरज को प्रणाम करिए, फिर देखिए 3 महीने करके देख लीजिए, और तो मुझे किसी का पता नहीं, लेकिन मुझे जरूर आप याद रखेंगे। मेष राशि से शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। नए कानूनी दावपेच और साथ में बेहतर मैनेजमेंट और नई टेक्नोलॉजी आपको सीखनी चाहिए ताकि आपके काम आसान हो सके। बुद्धि का अधिपति बुध धन भाव वृषभ राशि में जाने से जिन लोगों के रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई थी, प्रॉफिट कम हो गया था, कहीं न कहीं नए काम, नए माल और उस पर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए नए ऑर्डर और सेल के लिए। आपकी बनाई हुई प्लानिंग फेल ना हो जाए, इसके लिए ज़्यादा किसी को ना बोलें और आज जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें। आपकी प्लानिंग मार्केट में नकार दी जा सकती है। अगर आपने ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी बिना काम हुए किया तो आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। ऑफिस में कोवर्कर्स आपके विरुद्ध बॉस को भड़काने की हर संभव कोशिश करेंगे, आप उन्हें कोई मौका ना दें। आज रात को 10:34 तक शनि और चंद्रमा का विष दोष होने से मानसिक तनाव सेल्स परचेज मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को हो सकता है। आज आपके काम डिले होंगे, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। शुक्र पराक्रम स्थान मिथुन राशि में होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर आपसे रूठा हुआ है तो आप उसे मनाने के लिए एक्सपर्ट बन जाइए। आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप और ब्रेकअप जैसी स्थिति ना आए, इसके लिए आपको ही झुकना होगा। पुलिस, फौज, प्रशासन या एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को फॉर्म फिल करना या वीज़ा की कोई प्रिपरेशन करनी, तो उसके लिए आज आपको आगे बढ़ना चाहिए। सोशल काम में दिखावा ना हो, इसी में आपकी भलाई है। आज किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ आ सकती है। सुबह योग और प्राणायाम करके दिन की शुरुआत करिए और शराब, सिगरेट, तामसिक चीज़ों से परहेज करिए। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आमदनी को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करिए। सफल नहीं हो पा रहे तो खर्चों पर अंकुश लगाना शुरू करिए। व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन लीडरशिप की क्वालिटी को और डेवलप करने का है। आपको अपनी टीम को एकजुट रखने में कुछ अलग सोचना और करना होगा। आपकी जन्म कुंडली में शंख, प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे वैश्विक चुनौतियों के मध्य भी आपका बिजनेस सुरक्षित रहेगा। गुरु और शुक्र के साथ आने से शंख योग, प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग आज आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे व्यापार, नौकरी, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए। सुरक्षित विकल्प आपको चुनने चाहिए। शुक्र के धन भाव मिथुन राशि में होने से आज ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज पहले से बेहतर होना चाहिए। ऑफिस में सीनियर बॉस आपके काम को पहचान कर आपके लिए कहीं न कहीं कुछ अच्छा जरूर सोच रहे हैं। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, इसका आकलन आपको जरूर करना चाहिए। बुध आपकी राशि वृषभ राशि में होने से संतान सुख और संतान से सुख माँ बाप को और बच्चों को माँ बाप से पूरा सुख मिलने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कोई झूठी तसल्ली दे सकते हैं, आप उन पर ज्यादा विश्वास मत करिएगा। पॉलिटिकल या सरकारी बैंक में जुड़े हुए नए लिंक आपको मिल सकते हैं। समय पर भोजन और ज्यादा गर्मी में न जाना आपको तंदुरुस्त रख सकता है। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 1, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज बड़े बुजुर्गों की बातों पर ध्यान दीजिए, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करिए। बुध आपके 12th हाउस वृषभ राशि में होने से मल्टीटास्किंग आप रहेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। व्यापारी लोगों को अपनी और अपने प्रोडक्ट की साख पर ध्यान देना चाहिए। ब्रांड की वैल्यू कैसे बढ़े, इस पर आपको कुछ अलग सोचना चाहिए। बैंक में या किसी पर्सनल लोन के लिए आपने अप्लाई किया है तो आज झूठे जो है वो तसल्ली मिल सकती है, झूठे आश्वासन मिल सकते हैं। आज आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे जो आपके करियर में लंबी छलांग लगाने के काम आ सकती है। इसका फायदा आपको जल्द मिलेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में आपकी रणनीति आज सफल रहेगी। आप अपने से जो बड़े क्लाइंट हैं उन लोगों के साथ क्लोज डील करने वाले हैं। शुक्र आपकी राशि मिथुन राशि में होने से अनमैरिड लोगों के लिए आज सगाई के पक्के चांस बन रहे हैं या फिर बात शुरू हो सकती है। आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए माँ बाप की रजामंदी लीजिए। विकट परिस्थितियों के बावजूद आप अपनी कला के जरिए शांति का संदेश दे पाएंगे और समाज में यह बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी सेहत के लिए आधुनिक चिकित्सा की थेरेपी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सेकंड ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए। आज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज ज्ञान बांटिए और ज्ञान बढ़ाने की भी कोशिश करिए। मार्केट में पार्टी के साथ आज आपके संबंध और भी गहरे हो सकते हैं अगर आप पहल करें तो, जिससे नई प्लानिंग और नए प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की सेल में कुछ इजाफा हो सकता है।
शुक्र के 12th हाउस मिथुन राशि में जाने से यात्राएं हो सकती है और खर्चे भी बढ़ सकते हैं। नए ऑर्डर और टेंडर के लिए आज आपको यात्रा करनी चाहिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को अज्ञात भय सताने वाला है। आज आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग सुबह 7 से 8 के बीच में करिए, फिर वैसे ही चलते जाएं। शाम को 5 से 6 के बीच में कुछ बड़े डिसीजन लीजिएगा। ये दिन आपके लिए भाग्य उदय कारक हो सकता है। आज यात्रा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। शंख योग, प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से ऑफिस में बॉस के साथ आपके संबंध और मधुर हो, इसके लिए आप मौका देकर अपनी बात कहिए। अगर बॉस की बात आपको पसंद नहीं आती तो आज तुरंत रिएक्ट करने से बचना चाहिए। फैमिली में चल रहे विवाद अगर आप सुलझा सकते हैं तो ही उसमें पड़िए, वरना आप उससे दूर रहिए, अपने आप सुलझ जाएंगे। बुध के इनकम हाउस वृषभ राशि में जाने से देश और विदेश में, दूसरे शहर, राज्य या फिर कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज खुशी की खबर आ सकती है। सोशल मीडिया में उतना ही इन्वॉल्व रहिए जितनी आपकी ज़रूरत है, वरना आज आपका टाइम बहुत वेस्ट हो सकता है। पीली वस्तुएं आज उधार नहीं देनी चाहिए, बल्कि आज के दिन पीले कपड़े पहनकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए या फिर दिन भर पीले कपड़े का उपयोग करिए। लकी कलर भी येलो है। लकी नंबर 5। अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि जन्म कुंडली के पूरे 9 ग्रहों को मजबूत करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आज गंगा स्नान करें या स्नान में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर आपको दूर्वा डालकर हर कमरे में, हर कोने में छिड़काव करना चाहिए। और शाम को यानी सूर्य अस्त होने के बाद चंद्र उदय के समय गाय के कच्चे दूध में चीनी और अक्षत मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रबसे नमः 11 बार जाप करके अर्घ्य देना चाहिए। विधिवत भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। साथ ही आज के दिन कपड़े, गुड़, घी, लड्डू, फल, मिश्री, दूध या अन्न का दान करेंगे तो नव ग्रहों की आपको पूरी कृपा मिलेगी। सिंह राशि, आज परिवार में, ननिहाल में, ददियाल में किसी से अनबन हो सकती है। कम बात करें, सुने ज्यादा, इसी में आपकी भलाई है। बुध के कर्म और पिता के घर में जाने से फैमिली के मध्य आपको अपने पिता के साथ संबंध सुधारने चाहिए। बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गंभीर विवाद जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, उससे तूल देने या उस पर तूली लगाने की कोशिश मत करिएगा। ग्रहों का खेल आपके विपरीत होने से कोई ऐसे क्लाइंट जो आपको बड़ा माल या ऑर्डर देते थे, वो आपसे रूठ सकते हैं। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और साथ में आफ्टर सेल सर्विस को आपको बेहतर करना चाहिए। सीनियर औचक निरीक्षण कर सकते हैं। आपकी छोटी सी गलती को बड़ा चढ़ाकर वो पेश करेंगे और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जॉब भी जा सकती है। आप इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। रात को 10:34 तक वैसे भी शनि चंद्रमा का विष दोष है, जो घर और दफ्तर में थोड़ा तनाव बढ़ा सकते हैं। काम पर ध्यान न देना ओवर टाइम आपसे करवा सकते हैं। शुक्र के इनकम हाउस मिथुन राशि में जाने से बच्चों की संगति पर माँ बाप को नजर रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने कमरे में अपना लैपटॉप, अपने मोबाइल में उलझते चले जाएं और किसी बैड कंपनी का शिकार हो जाएं, फिर आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके पास जो हुनर है उसमें लर्निंग अर्निंग क्रिएट कर सकती है। सोशल मीडिया से इसकी मदद लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर स्काई ब्लू। लकी नंबर 2। अवेयर रहे 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, अपनों के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो, इसके लिए चाहे छोटे या बड़े त्याग ही क्यों न करने पड़ जाए, करने के लिए तैयार हो जाइए। शंख योग, प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोग अगर आज सजग रहेंगे, हर डील में आप आगे रहेंगे तो मुनाफा मिल सकता है, सेल आपकी बढ़ सकती है। आपको विश्वास अपने क्लाइंट पर करना चाहिए, लेकिन क्लाइंट के लिए आपके एम्प्लॉयज जो मीटिंग कर रहे हैं उस पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यापारी लोगों को लीगल अवेयरनेस रखनी चाहिए, इससे आज आपको राहत मिलेगी। व्यापारी लोग किसी काम को लेकर या डील को लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा को जितना गुप्त रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र के कर्म और पिता के घर मिथुन राशि में जाने से पिता की सलाह और मां के आशीर्वाद से ज्यादातर काम बनेंगे। जॉब करने वाले लोगों को आज अपने टारगेट को पूरा करने में थोड़ी रुकावट महसूस होगी, इसलिए सुबह से ही रोड मैप तैयार करिए, फिर आगे बढ़ते जाइए। ऑफिस का काम किसी और को मत दीजिएगा, वरना वो तो कर नहीं पाएंगे और आपका ओवर टाइम शुरू हो जाएगा। काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर आपको खुद ही ध्यान देना होगा। बुध के भाग्य स्थान वृषभ राशि में जाने से पुश्तैनी संपत्ति हो, यानी जो इनहेरिटेंस है, पैतृक संपत्ति और पैतृक बिजनेस में कोई विवाद खड़ा हुआ था तो आज उसमें शांति मिल सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में या जिसमें आपकी रुचि है थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। आज के दिन एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का सुबह पाठ करना या सुनना आपके लिए भाग्य उदय कारक हो सकता है।
लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। तुला राशि, पुरानी दुश्मनी, पुरानी बीमारी, मानसिक या शारीरिक हो, या कोई तकलीफ या कोई परेशानी चल रही थी, उसमें आज काफ़ी हद तक राहत आपको मिल जाएगी। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में होने से व्यापारी लोगों को अगर पैसा मिला है तो कर्जा चुकाने पर ध्यान दीजिए। नया कर्जा लेने से दोबारा विचार आपको करना चाहिए पहले। व्यापारी लोग बेहतर मैनेजमेंट और बेहतर बोली का प्रयोग करेंगे तो सराहना मिलेगी, ग्राहक आपसे संतुष्ट होंगे, सम्मान भी मिलेगा और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। बुध के अष्टम स्थान वृषभ राशि में जाने से बोलने से पहले सोचिए और करने से पहले रिसर्च करिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। जॉब करने वाले लोगों की पोस्टिंग और प्रमोशन की राह अभी थोड़ी दूर है। जॉब पर्सन्स के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धि वाला हो सकता है अगर आप बड़ी सोच और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ घर से निकलेंगे तो। ससुराल या परिवार से संबंध आपके सुधरने वाले हैं, कहीं से आपको न्योता मिल सकता है जाने का। शुक्र के भाग्य स्थान में जाने से जितना दान पूजा पाठ धर्म कर्म में रुचि रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका अनुभव आपको नया एक्सपेरिमेंट करवा सकता है। सुबह की शुरुआत योग, प्राणायाम और ध्यान से करोगे तो पूरा दिन शांति के साथ गुजरेगा। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 5 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर आज बात करनी चाहिए। आज पिता और दादाजी के मार्गदर्शन पर चलना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। संपत्ति, धन और खर्चों को लेकर कोई विवाद हो सकता है, जितना शांति से उसे सुलझाने की कोशिश करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। बुध के सप्तम भाव वृषभ राशि में होने से सरकार की नीतियों का जमकर फायदा उठाइए, सब्सिडी का फायदा उठाइए, गैर कानूनी काम मत करिएगा। ऑफिस में आज आपके कोवर्कर्स का फुल सपोर्ट आपके साथ रहेगा और आज कहीं न कहीं आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना चाहते हैं, दिन को अच्छे ढंग से गुजारना चाहते हैं तो हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए, एडवांस में और एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करिए, अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाने की कोशिश करिए, आप यूनिक बन सकते हैं। शुक्र के अष्टम भाव मिथुन राशि में जाने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग, ये सब का तड़का आज लग सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कल से बेहतर आपका आज का दिन है, इसलिए आज इतना बढ़िया काम करें कि कल का काम की भी शुरुआत आज की जा सकती है। आज के दिन हड्डी में तकलीफ या पैरों के तलवे में तकलीफ परेशान कर सकती है। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद शनि जयंती स्पेशल 16 तारीख में आज का विषय है कि हनुमान जी ने कैसे तोड़ा शनिदेव का अभिमान। देखिए, अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद राम भक्त हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। तब सूर्यदेव हनुमान जी को बोलते हैं कि यदि वो अपने तरीके से शनि में सुधार कर सके। शनिदेव जो बहुत ही अभिमानी है, वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि हनुमान जी इनके यानी शनि लोक में इतने आसानी से कैसे प्रवेश कर गए। इसीलिए वह हनुमान जी को एक सबक सिखाने के लिए उनके कंधे पर चढ़कर अपनी पूरी ताकत का उन पर जोर डालते हैं। तब हनुमान जी अपने आकार को इतना विशाल कर देते हैं कि शनिदेव कमरे की छत और कंधे के बीच में फंस जाते हैं, और जब दर्द असहनीय हो जाता है तब शनि हनुमान जी से उन्हें छोड़ने की प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी को ये वादा करते हैं कि वो भविष्य में किसी भी हनुमान भक्त को कभी भी परेशान नहीं करेंगे और हनुमान भक्त के सामने अपनी सभी शक्तियों और प्रभावों को नियंत्रित रखेंगे। इसीलिए लोग हनुमान जी की आराधना मंगलवार को भी करते हैं और शनिवार को भी करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में प्रिय साथियों आपसे वादा किया था कि मेष राशि के पहले जो निभा चुका हूं, वृश्चिक राशि के बाद जो निभाने वाला हूं, कमेंट का जवाब देने का वादा। ये है मयंक श्रीवास्तव, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 28 अगस्त 1997 दोपहर को 3:40 गोरखपुर। और इनका सवाल है कि मेरी शादी कब तक होगी। अभी ये 29 साल के होने वाले हैं और 30वां साल अगस्त में इनका शुरू हो जाएगा। धनु लगन की इनकी कुंडली है और इनकी राशि मिथुन है। पति पत्नी का जो घर 7th हाउस होता है उसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं और 7th हाउस में भी सिर्फ चंद्रमा है। इसे हम केम द्रुम दोष कहते हैं। तो मयंक जी, एक बात ध्यान रखिएगा, मैरिज के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके नीच राशि के हैं। शुक्र मैरिटल लाइफ के कारक होते हैं, वो भी नीच राशि के हैं। चंद्रमा 7th हाउस में और भाग्य स्थान में ग्रहण और जड़त्व दोष है। एक तो आपकी किस्मत अच्छी है कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। अगर हो गई होती तो आप डाइवोर्स, सेपरेशन, झगड़े, फसाद, डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो चुके होते। इस वक्त आपकी शादी का योग जो है वो 2 मई 2026 से शुरू होने वाला है और ये ही दोष भी आपके शुरू होने वाला है, क्योंकि 2 मई 2026 जो जा चुका है
यहां से आपको शनि में राहु का अंतर शुरू हुआ है जो 8 मार्च 2029 तक है। आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी शादी में धोखा होने के पूरे चांसेस हैं। पता कुछ और होगा और आपको लड़की कन्या निकलेगी, मिलेगी कुछ और। ऐसा कई लोगों के साथ भी होता है। जांच पड़ताल किए बिना, खानदान की कुंडली मिलाए बिना कुछ वक्त बिताना है। वे वक्त बिताने का मतलब मैं साथ में रहने की बात नहीं कर रहा हूं। 4 बार मिलिए, आइए जाइए, जब पूरी संतुष्टि हो जाए तब सगाई और शादी करिएगा। वरना ये 2029 तक का, मार्च तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत खराब है। इस टाइम पीरियड में शादी डिस्टर्ब होना और जैसा आपने सोचा है उसमें पत्नी आपको बहुत तेज तर्रार, चालाक, चतुर और होशियार मिलेगी। अब कुंडली मिलान करने से वो कम हो सकती है, पर बिल्कुल आपके लिए शादी शानदार हो जाए इसके चांसेस अभी ना के बराबर है। मैं कोई तसल्ली आपको नहीं देना चाहूंगा। आप बिना प्रिपरेशन, बिना अवेयरनेस के शादी मत करिएगा। शादी का योग भी शुरू हो रहा है, इसको डिस्टर्ब करने का योग भी साथ में शुरू हो रहा है। इसके लिए ग्रहण दोष, जड़त्व दोष और केमद्रुम दोष, इन तीनों की या तो पूजा करवाइए या इन तीनों के कवच गले में धारण करिए। विवाह बाधा निवारक साधना करिए और साथ में कोशिश आपको यह करनी है कि आप 7.25 रत्ती का पुखराज फर्स्ट फिंगर गोल्ड में राइट हैंड में पहन लीजिए। और जब भी शादी करें मुझसे पूछे बगैर मत करिएगा। आमतौर पर मैं ऐसी बातें किसी से करता नहीं हूं, पर चूंकि आपकी कुंडली में दुर्योग है इसलिए हो सकता है कि मेरे कारण आपको कुछ लाभ मिल जाए, दशा और दिशा आपकी सही हो जाए। धनुराशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो कहीं और न उलझ जाए। ग्रहों का खेल आज थोड़ा डिस्टर्ब आपको कर सकता है। पहले घर में शांति और फिर दफ्तर का काम करिएगा, वरना दोनों दोनों जगह आपका तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि रात को 10:34 तक शनि और चंद्रमा का विष दोष है। आज व्यापारी लोगों का पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए। घरेलू काम अगर आपको दिए गए हैं, कोई जिम्मेदारी है, उसकी अनदेखी करना डोमेस्टिक वायलेंस ला सकता है। ऑफिस का तनाव घर में और घर का तनाव ऑफिस में ले जाने से आपको बचना चाहिए। बुध के छठे भाव वृषभ राशि में होने से जो लोग घर से दूर जॉब, बिजनेस या पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अकेलापन और परिवार की कमी खलने वाली है। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट दूसरों से बात नहीं करें, वो आपको भ्रमित करने का आज काम करने वाले हैं। शुक्र के 7th हाउस मिथुन राशि में होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सिर्फ आपको अच्छी बातें करनी है, एक दूसरे में विश्वास पैदा करना है तो ट्रांसपेरेंसी रखिए। और ट्रांसपेरेंसी का मेरी नज़र में 2 उसूल है। जो कहते हैं वही करिए और जो किया है वही कहने की कोशिश करिए। मानसिक बोझ को कम करना है तो सुबह सुबह योग, प्राणायाम, ध्यान और चिंतन करिए। जितना आज सुनोगे ज़्यादा, बोलोगे कम, पराये लोगों से दूर रहोगे, उतना ही दिन अच्छा रहेगा। आज आपको ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात 11 बार जाप करके इस दिन की शुरुआत करनी है। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 9 अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म होना चाहिए। खुद पर विश्वास शुरुआत में सुबह से ही कर लीजिए, पूरा दिन आपका वैसे ही चलेगा। नए संबंध और नए संपर्क आपके बनने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप व्यापार, नौकरी में कुछ नया करना चाहते हैं तो पहले पेंडिंग काम को पूरा करिए, फिर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। बुध के पंचम भाव वृषभ राशि में होने से बैंक में अगर आपने अप्लाई किया है, सरकारी बैंक में आपकी कोई फाइल अटकी हुई है तो वो रुकावटें आपकी बढ़ सकती है। अगर आपने दूसरों पर भरोसा किया, खुद इन्वॉल्व होंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शंख, प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आज जॉब, ऑफिस, जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में आज कुछ ऐसा करिए जो अलग हो सकता है। इससे क्या होगा, अपने काम के साथ साथ आप दूसरी चीज़ों में हाथ आजमा पाएंगे। ऑफिस में आज आप सिस्टम में तकलीफ, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की तकलीफ, मशीन की खराबी के कारण थोड़े काम डिले हो सकते हैं। बच्चों की ओर से कोई खबर ऐसी मिल सकती है जो माँ बाप को खुश कर सकती है। शुक्र के छठे भाव मिथुन राशि में जाने से पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी। पैसा आएगा जो कर्जे में चुका दीजिए। दुश्मन को गले लगा दीजिए और कंपटीशन में हेल्दी कंपटीशन करने की कोशिश करिए। हड्डी, मांसपेशियां और माइग्रेन की तकलीफ जिनको है उनकी तकलीफ आज बढ़ सकती है। आज के दिन कोई वाहन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं खरीदना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 8 अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, सत्कर्म और पुण्य कर्म करिए। अच्छा बोलकर, अच्छा सुनकर और अच्छा कुछ काम करके दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। बुध आज आपके सुख भाव वृषभ राशि में होने से मां के आशीर्वाद और पिता की सलाह से ज्यादातर काम बनेंगे। पॉलिटिकल नए लिंक मिलेंगे। सरकारी नियम, कायदे, कानून को फॉलो करिएगा और हो सकता है आज आपकी पहचान नए लोगों से हो जाए। व्यापारी लोग अगर कोई नई डील को करना चाहते हैं तो यात्रा उत्तर पूर्वी दिशा से शुरुआत करिएगा। वर्क प्लेस पर आपको कोई भड़का सकता है, प्रोवोक कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें आपको बताई जा सकती है जिससे आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएं। दुश्मनों को मौका मिल सकता है। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को
अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। घर में किसी शुभ और मांगलिक कार्य, यात्रा या बच्चों, परिवार, दोस्तों के लिए दोस्तों के साथ अगर आप घूमना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपको जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर शुरुआत करनी चाहिए। शुक्र के पंचम भाव मिथुन राशि में होने से एक्स्ट्रा अर्निंग आपको दे सकती है। नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का सही प्रयोग करोगे तो देखिए आज आपको हर तरीके से फायदा मिलेगा। जो लोग दोगली बातें करते हैं, चापलूस लोग हैं, हर बात पे पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोगों से दूर रहिए, वरना आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। सोशल काम कर लीजिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से करने की कोशिश करिए। ओम लक्ष्मी पतये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 1 अवर है 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, मन को शांत और खुशनुमा वातावरण बनाना चाहते हैं तो सुबह उठते ही 40 मिनट तक मौन रहिए, किसी से एक भी शब्द मत बोलिए, और जब बोलें तो सिर्फ अच्छा बोलिए। मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया से और मार्केट से इसकी आपको जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आइए, आज पैसे से पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। आज आपको नए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिल सकते हैं, जिन्हें उन्हें बताइए जिनसे डायरेक्ट लेना देना है। नई दिशा और दशा आप तय करने वाले हैं। व्यापारी लोग नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आज मीटिंग करिए। आज शुक्र चतुर्थ भाव मिथुन राशि में होने से घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना या उसमें कोई बदलाव करने के लिए या वाहन नए खरीदने के लिए आपकी बात बन सकती है। आज घरेलू कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग ये सब संभव है जो आपकी थकान दूर कर देंगे। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जाना चाहते हैं, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन या पढ़ाई के लिए, तो आज अप्लाई करना, डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बुध के थर्ड हाउस वृषभ राशि में जाने से प्रॉपर्टी को लेकर या धन या संपत्ति को लेकर भाई बहनों के बीच में आज बात बन सकती है। आज यात्रा करना हो तो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ करिएगा, यात्रा आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बात करें तो घर का ब्रह्म स्थान बीचों बीच हिस्सा जो है वो साफ सुथरा रखिए। शंख प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पुरानी तकलीफ से उभर पाएंगे और जमकर आज मेहनत करने वाले हैं। नए पॉलिटिकल लिंक पर विश्वास ज्यादा मत करिएगा। सोशल काम से दूरी बनाकर रखिए, इसी में आपकी भलाई है। आज एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या सुनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ऑफ व्हाइट, लकी नंबर 1 अवर है 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 11:21 तक प्रथम ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी, और आज रात को 10:34 तक रेवती और बाद में अश्विनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, पराक्रम योग के साथ तो मिल ही रहा है, एक शंख योग, प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि 3 नए राजयोग बन रहे हैं। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शुक्र के कारण मालव योग का लाभ मिलेगा, और अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और साथ में मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा रात को 10:34 के बाद घर में प्रवेश करेंगे मेष राशि में, और तब तक शनि चंद्रमा का विष दोष रहेगा। आज शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा, परंतु दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज शुक्र सुबह 10:53 के बाद मिथुन राशि में जाएंगे, और बुध मध्य रात्रि 12:32 के बाद वृषभ राशि में जाएंगे, और इसका अलग से एपिसोड दिया है शुक्र बुध के परिवर्तन राज्यों का, वो आप देख सकते हैं। आज यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिए, या पहला कदम दक्षिण दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है वक्त चलन योग? किसी भी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस, जो कि हमारे जुबान का, धन का, पैतृक संपत्ति, आंख का घर है, सेकंड हाउस में पापी ग्रह विराजमान हो और धन भाव यानी सेकंड हाउस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो वक्त चलन राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में सिर्फ जुबान के कारण परेशानियां ही परेशानियां क्रिएट करते रहते हैं। उसको संपत्ति के झंझट हो जाते हैं, उसकी बोली के कारण दुश्मनी हो जाती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, पैतृक संपत्ति में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा तक हो जाता है। इसलिए आपको अपने सेकंड हाउस को जरूर चेक करना चाहिए, उसे ठीक करने पर ध्यान भी देना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज याद रखिए 14 मई का दिन है, और यह तारीख उनके लिए बुद्धिमानी और तरक्की का वरदान देती है, क्योंकि 14 का योग बनता है 1+4 अंक यानी 5 बनता है, जिसके स्वामी बुध है। यह अंक व्यापार, संवाद यानी कम्युनिकेशन, बुद्धि, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज, ऊर्जा का और समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। आज के दिन गणेश जी को 5 हरी दूर्वा अर्पित करें और उन्हें एक हरा फल, अमरूद या हरी सेव चढ़ाने के बाद
आपको गणेश अस्त्र विशेष का पाठ करना चाहिए। छोटी कन्याओं को उनके काम की चीज डोनेट करनी चाहिए, गिफ्ट करनी चाहिए। वाणी पर संयम रखना चाहिए और हरे रंग का रुमाल आज अपने पास दिन भर रखिए और अपने वजन के बराबर हरे मूंग को गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। एक माला ओम बोम बुधाय नमः की करिए, आपका कल्याण होगा, आपका दिन और आने वाला समय सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्याय प्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और साढ़े साथी है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या साढ़े साथी प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान हैं और न भी हैं लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों, तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लिया जाएगा, आपके माता पिता, गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा, ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।